हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर जो है 48 लेके आए हैं। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के ही रहेंगे। बाकी जी के सेक्शन आपको इस पार्ट में नहीं देखने को मिलेगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैनाल अलाइनमेंट आर द क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिनिमाइज। यहाँ पर किस तरह कौन सी कैनाल होती है जिसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है वो कम मिनिमाइज किया जा सकता है। वाटरशेड कैनाल होती है, वेली कैनाल होती है, स्ट्रेट कैनाल या फिर कंटूर कैनाल। तो जिसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है बहुत कम होता है उसको आप रिज कैनाल बोलते हैं। रिज कैनाल का एक और नाम है, वो है वाटरशेड कैनाल। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। दोनों को आप याद रखिए, रिज एंड वाटरशेड दोनों ही एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन पूछी गई है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल की एक एबिलिटी टू फॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन throughout its design life without undergoing considerable deterioration is term as, उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक मटेरियल होता है, उसकी एक ऐसी एबिलिटी, मान के चलो कि उस पर कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है या फिर नुकसान नहीं भी हुआ है, तब भी वो अपनी पूरी लाइफ जो है जीती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। ड्यूरेबल स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द परमिसिबल वेलोसिटी जो होती है वाटर की इन कंक्रीट लाइन कैनाल एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास ये वाला आईएस कोड दिया गया है। ये आईएस कोड जो है परमिसिबल वेलोसिटी आपको बताता है कि भाई पानी में जो परमिसिबल वेलोसिटी होती है इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कैनाल के लिए वो कितनी होती है। लेकिन यहाँ पे केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे कंक्रीट का केसेस दिया गया है, एक टाइल लाइनिंग भी होती है। तो इस तरह के केसेस होते हैं, आपको पता होना जरूरी है कि भाई कौन से केसेस में पूछा गया है। तो हमसे यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के बारे में पूछा गया है। तो सीमेंट कंक्रीट की अगर हम बात करें तो इसकी परमिसिबल जो वेलोसिटी होती है 2.4 मीटर पर सेकंड होती है। 2.4 मीटर पर सेकंड होती है सीमेंट कंक्रीट की। तो यहाँ पे 2.4 तो नहीं दिया गया है, लेकिन नियर बाय ऑप्शन दिया गया है 2.7। हमारा आंसर यही हो जाएगा। मैंने आपको टाइल के बारे में बताया कि टाइल लाइनिंग के लिए भी परमिसिबल वेलोसिटी होती है, तो उसकी अगर हम बात करें 1.8 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी आप याद रखिए टाइल लाइनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि द सेक्शन इन विच टेंजाइल स्टील रीचेस यील्ड स्ट्रेन एट लोड लोअर देन लोड्स एट विच कंक्रीट रीचेस स्ट्रेन आर कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा। तो ये देखिए, तीनों केसेस ऐसे केसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है। यहाँ पे एक अंडर रेनफोर्स केसेस आता है, एक बैलेंस सेक्शन केस आता है, एक ओवर रेनफोर्स केसेस आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई स्टील जो है, टेंसाइल स्टील जो है वो रिचेस यील्ड स्ट्रेन एट लोअर देन किससे, कंक्रीट से। तो इट मीन्स कि हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। कंक्रीट से पहले ही वो पहुंच रहा है अपनी अल्टीमेट लिमिट जो होती है, तो वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन ही होगा, क्योंकि स्टील जो है कम प्रोवाइड किया गया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मेथड। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मेथड जो होता है उसमें किसको कंसीडर नहीं किया जाता है, कॉरिडोर को, कोर्टयार्ड को, या बरांडा को, या फिर फोयर को। किसको कंसीडर नहीं किया जाता है, कोर्ट यार्ड आंगन जो होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, बाकी सभी को कंसीडर हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, डैश आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। डैश बोल रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होता है किसमें, लकड़ी में, विच इज यूजली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स। जो नॉर्मल होता है एनुअल रिंग्स के, शेक होता है, चेक होता है, नोट होता है, रिंग आल्सो होता है। क्या होता है, तो वो चेक होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग, स्टील से आईएस कोड लिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड के लिए, रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड। डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, 250, 300 या फिर 400 या फिर 180। तो 180 होता है कंप्रेसिव के लिए, डेड एंड इम्पोज्ड लोड के लिए। सिंपल टेंशन का केस रहेगा, उस केस में आपका 400 होता है, सिंपल टेंशन का केसेस होता है।
लेकिन टेंशन में भी आपको पता है कि थोड़े बहुत अलग अलग केसेस आते हैं, यहाँ पर भी रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड, अर्थक्वेक लोड, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होता है उसके लिए। अगला देखिए, द नंबर ऑफ हेक्टेयर इरेजिबल पर क्यूबिक ऑफ कैनाल कैपेसिटी ऑफ इट्स हेड इज नाउन एज। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। तो बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर क्यूबिक मीटर जो है उससे इरिगेशन की पानी जो है किसी फील्ड को दिया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल सप्लाई कॉफिशेंट। फुल सप्लाई कॉफिशेंट बोलते हैं किसी पर्टिकुलर कैनाल से आपने किसी खेत के लिए पानी दिया, तो कितना क्यूब मैग जो पानी है वो इरिगेट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ लैप जॉइंट द मिनिमम लैप शुड नॉट बी डैश टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट, या फिर 44 mm, विच एवर इज मोर। विच एवर इज मोर, कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा लेस देन 4। लेस देन 4, 4 से कम होना चाहिए, बी हमारा इस क्वेश्चन में, या फिर 40 mm, विच एवरेज मोर। इन दोनों में से जो भी अधिक रहेगा वही हम लेते हैं, पर इनसे कम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन इनिशियल कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इनिशियली कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन है? तो वो होता है क्यूबिक रेट एस्टीमेट मेथड। अगला देखिए, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ये सॉरी जो बटा वाला निशान है ये टाइप करते लग जाता है। मेंबर हैविंग एक्चुअल लेंथ एल है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है बोथ एंड्स एंड रीस्टेट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? तो रहेगा 0.80 एल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, ग्रेजुएशन मार्क इन सर्वे कंपास वेयरिंग फॉर्म। जो ग्रेजुएशन होती है, जो सर्वेइंग कंपास होता है, आपको पता है कि एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, एक सर्वेयर कंपास होता है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन जो होती है कहाँ से मार्क की जाती है? सर्वेयर कंपास की अगर हम बात करें तो वो होती है 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं तो उसके लिए 0 से 360 डिग्री होता है, ये आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आइस कोड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइस कोड किससे रिलेट करता है। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड टू यूज विच हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी जो है स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये वाला आइस कोड जो होता है रैपिड हाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से ही रिलेट करता है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये आइस कोड आप याद रखिए, जहाँ पर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए हम इसी को ही यूज करते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है? प्रॉपलर कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, 3 हिंज्ड आर्क, या फिर 2 हिंज्ड आर्क, कौन सा है? तो 3 हिंज्ड आर्क जो होती है वो स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखिए, इन पेंट्स डैश इज एन ऑयल, ये डैश है, इज एन ऑयल टू विच द बेस इज मिक्सड। एक तेल ऐसा होता है जो आधार के रूप में मिलाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है व्हीकल, वाहक जो होता है, व्हीकल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग द परमिसिबल लिमिट जो होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिड की इन ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, तो इन एब्सेंस ऑफ ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्निसिस रॉक। इन चारों में से कौन सी इग्निसिस रॉक है? लाइमस्टोन सभी को पता है कि भाई ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल भी पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो रियोलाइट जो होता है ये एक इग्निसिस रॉक होती है, ये आपको पता होना जरूरी है। रियोलाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बासोल्ट, ट्रैप हो गया, डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट, ये सारी क्या है? इग्निसिस रॉक की कैटेगरी है, ये आपको पता होना जरूरी है।
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो है आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेगी, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी दे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्लम्प ऑफ पम्प्ड कंक्रीट। स्लम्प वैल्यू पूछ रहा है कि भाई पम्प्ड कंक्रीट जो होता है यूज्ड इन हेवनली रेनफोर्स सेक्शन इफ द डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी इज मीडियम एज पर हमारे आइस कोड। पम्प्ड कंक्रीट जो होता है उसकी स्लम्प वैल्यू पूछ रहा है, अगर हम उसकी जो डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी है वो मीडियम है, हम उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हैवी रेनफोर्स सेक्शन होता है वहाँ पर यूज करते हैं। अगर हम पम्प्ड कंक्रीट की बात करें तो उसके लिए अगर ये मीडियम डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी है तो 80 से 100 उसकी क्या होती है, स्लम्प वैल्यू होती है, 80 से 100 होती है। तो यहाँ पर देखिए 80 से 100 कहाँ पर दिया गया है, वैसे 80 से 100 नहीं दिया गया लेकिन 50 से 100 तो दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको भी आप याद रखिए, जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है उसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ बकलिंग ऑफ एक्सिली लोडेड compression steel member occur when the torsional rigidity of the member is appreciably smaller than its bending rigidity। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल बकलिंग बोलते हैं, टॉर्जनल बकलिंग। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन, इन ए क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर द हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन इज sufficiently below the bottom of canal so that the drainage work flow freely under gravity, then such structure is known as। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एडिडक्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन एसआई सिस्टम। यूनिट पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई एम एस ये यूनिट होता है, तो एम बटे एस ये दिया गया है, मीटर पर सेकंड सभी में दिया गया है। ऑप्शन ये तीनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 21 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।